तो मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ बातें करने के लिए कि नेपाल के धरान के मेयर हर्क सम्पाङ जी का बात करने वाला हूँ। इनको भला कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं कि हर्क सम्पाङ कौन है। तो इन्होंने अपनी श्रमदान से उतना बड़ा बजट का खाने पानी इन्होंने फ्री में ला दिया। इसके लिए तो इन्होंने बहुत ही चर्चा कमाए हैं और दूसरों को काम कराने में और फ्री की सेवा देने में इनका नाम रहा है। लेकिन आजकल विवादों में फंसने का इनका कारण हो गया है कि ये स्वयं के प्रकृति धर्म को मानते हैं, जो किरात है ये। और आज वो कहते थे कि लक्ष्मी पूजा के दिन आप पूजा ना करके श्रमदान करो ताकि देश का विकास हो सके। और यही हर्क सम्पाङ को आप देख सकते हैं कि चर्च में जाकर के क्रिसमस के दिन ये क्रिसमस मना रहे हैं। तो ये विभेदकारी नीति क्यों है? इनको समझना चाहिए था कि या तो सर्वधर्म को सम्मान मान रहे तो सम्मान बराबर ही मानना चाहिए था, या किसी धर्म को आप उपेक्षा करो और किसी धर्म को विशेष मान्यता दो। ये तो विवाद में फंसने वाली बातें हो ही गई हैं। और उसी में एक विवाद में संकट में आज फंसे हुए हैं कि जो वहाँ का मंदिर था, मंदिर के ठीक सामने वहाँ पर एक पार्टी पैलेस बनाने के नाम पर जगह पास करके वहाँ पर एक चर्च बना दी गई है। और चर्च बनने का विरोध वहाँ के युवा समाज कर रहा है। और विरोध इसलिए कर रहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर के सामने चर्च बना है, जो मंदिर वर्षों पुरानी है, और आज यहाँ पर चर्च खड़ा हो रहा है। और दो समुदाय के लोग जब एक सामने आएंगे तो हो सकता है कि कल विवाद की ये क्षेत्र बन जाए, विवाद की ये गढ़ बन जाए, और उसमें हजारों लोग धर्म के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए खतरा है। धर्मांतरण दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ती जा रही है, जो कि ये बहुत बुरी बात है। और आज जो ये हिंदू धर्म के प्रति जो इन्होंने नकारात्मक भावनाएं दिखाई है, इसके प्रति चौतरफी विरोध हो रहा है। और देश के लोग इनके जो छवि अपने मन में बसाए थे, ये सब अब गालियां देने लगे हैं, इनको थू थू करने लगे हैं। इसलिए करने लगे हैं कि इनको हर्क सम्पाङ को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, इनके कामों को देख करके लोग अच्छे मानते थे। लेकिन इनकी जो विचारधाराएं हिंदू धर्म के प्रति जो अब फेसबुक के माध्यम से भी आ रही है, वो विवादास्पद है। और ये विवादास्पद बात रखने के लिए इनकी सोचना चाहिए था कि जिन बहुसंख्यक लोगों ने इनको सत्ता पर बिठा करके आज यहाँ तक पहुँचाया है, वो इन्हें गिरा भी सकते हैं, झाड़ भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का इन्हें ख्याल रखना चाहिए था। और ये सच बात है कि धार्मिक क्षेत्र का दो धार्मिक संस्थान एक जगह बन जाएंगे तो आने वाले दिनों में ये विचारधारा अलग है, क्योंकि हिंदू धर्म का विचारधारा अलग है और पाश्चात्य संस्कृति वालों का, उन लोगों का विचारधारा अलग है। और ये लोग की विचारधारा जब एक नहीं है तो हो सकता है किसी न किसी बात पर अगर विवाद हो तो वहाँ पर झगड़े द्वंद्व हो ही सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों का हम क्यों एक जगह पर रखें? हम चर्चों का विरोध नहीं करते हैं, हमें चर्च का कोई विरोध नहीं करना है। चर्च बनाओ, तुम्हारा अधिकार है, तुम इस देश में सर्वधर्म सम्मान दिया गया है तो तुम चर्च बना सकते हो। लेकिन धरान के किसी और क्षेत्र में बनाओ जहाँ पर हिंदू मंदिर ना हो, वहाँ क्षेत्र पर बना सकते हो, वहाँ कोई नहीं रोक सकता है, वहाँ आपको विरोध नहीं कर सकता है, आप चला सकते थे। लेकिन ये क्या मानसिकता रही है कि आपने पार्टी पैलेस के नाम पर जगह पास करके उसको फिर से चर्च बना दिया गया, जिसका विरोध आज पूरा वहाँ की धरानवासी कर रहे हैं और पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। तो देश का जनता जो है उसका विरोध जायज़ है और ये होना भी चाहिए, इसलिए उसे तोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो हर्क सम्पाङ जी, यदि आप सुन भी रहे हैं तो पता नहीं मेरे आवाज़ को आप समझ पाए या ना पाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस निर्णय पर जो जनता का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और जनता का निर्णय मानना आवश्यक होता है। सत्ता ये ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती है, हो सकता है कि इसके विरोध में चलेंगे तो आने वाले दिनों में आपका सत्ता गिर भी जाए। बालेंद्र शाह ने कोई गलत नहीं की थी, माँ सीता के लिए, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा था। उन्होंने कहा था कि माँ सीता नेपाल की बेटी है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को समझा, अपने धर्म की रक्षा हेतु अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था को जोगाए रखने की उन्होंने काम की। इसलिए बालेंद्र शाह की प्रख्यात भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप लोगों के नज़रों में गिरते जा रहे हैं। और हम चाहते थे शायद एक परिवर्तन करने के
राह में एक नया युवा पीढ़ी का जो चेहरा था वो आपका भी सामने आ रहा है। लेकिन आप तो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश में जहां सनातन का 82% लोग रहते हो, उस क्षेत्र में आप रह करके हिंदू विरोधी बात करके आप इन लोगों का जो दिल दुखाते हैं, ये कतई भी जायज़ नहीं है। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में उन जनमानस का कदर किया जाए और सनातन संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो वर्षों पुरानी, हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, उसको मिटाने की प्रयास न किया जाए। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई विवाद नहीं आने वाला है, लेकिन आने वाले 100 वर्षों में, 50 वर्षों में या 40 वर्षों में बहुत सी ऐसी स्थिति इस देश की बदलने वाली है जो ये विवाद के कारण बनेंगे। तो आप अभी का वर्तमान का स्थिति ना देखकर आने वाले भविष्य को अगर सोचेंगे, और अगर ना सोच में आ रहा हो तो भारत की स्थिति देख लीजिए, फ्रांस की स्थिति देख लीजिए, स्वीडन की स्थिति देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख लीजिए, चाइना की स्थिति देख लीजिए, ऑस्ट्रिया की स्थिति देख लीजिए, जापान की स्थिति देख लीजिए। आज वहाँ पर क्या हुआ है? जिन लोगों को शरण दिया, उन्हीं शरणार्थियों ने उन लोगों को आतंकवाद दिया, उन लोगों को मारने तक की, उनकी बाल बच्चा, उनकी लाइब्रेरी जलाने तक की घटनाएं, करतूतें दिखा चुके हैं। और वो स्थिति हमारे देश में हो सकती है। इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहिए और अपने देश की रक्षा कीजिए। नमस्ते।